हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल विगल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था सेक्शन 36 भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन 98 इंडियन पैनल कोड का। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चला हुआ है, चैप्टर चला हुआ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज के हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे सेक्शन 37, क्योंकि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं डिस्कस। तो ये मैं सारी सिचुएशन आपको बता दी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है और कब ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि इसके एक्सेप्शन क्या हैं। जो सेक्शन 37 है भारतीय न्याय संहिता का, वो बताता है एक्सेप्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, कि कब आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 37। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि जहां आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का कोई डेंजर नहीं है, वहां आप अपना जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट, किसके द्वारा वो एक्ट किया जाना चाहिए? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइएबल बाय लॉ। ये एक्ट कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऐसा कार्य करता है जहां आपको डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, तो वहां आप जो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और पब्लिक सर्वेंट होते हुए आपको वहां खतरा नहीं होना चाहिए डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का। अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट का आपको खतरा है तब आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने आत्मरक्षा के जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी। लेकिन अगर इसका एप्रीहेंशन नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का, तब आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइबल बाय लॉ हो या ना हो। तो ये था पहला पब्लिक सर्वेंट। और जो दूसरा है क्लाउज, वो क्या कहती है? against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। सेम सिचुएशन जैसा कि ऊपर वाले में हमने डिस्कस करा। तो यहाँ वो जो कार्य होता है एज पर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ऊपर जो था वो पब्लिक सर्वेंट स्वयं कार्य कर रहा था, पर नीचे जो हो गया इसमें सेकंड में जो क्लॉज बी है उसमें हो गया कि वो एज पर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है, पर उनका चाहे पब्लिक सर्वेंट है चाहे उसकी डायरेक्शन के तहत है, लेकिन जो कार्य कर रहा है उसका जो कार्य है वो ही मस्ट बी डू दैट एक्ट इन गुड फेथ ओनली अंडर द कलर ऑफ हिज डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस ऑफिशियल ड्यूटी के तहत, तभी उसको वो माना जाएगा। उसको आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तभी आपका एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी है कि जहां आपको जान का खतरा है और ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, वहां आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो फ्रेंड, अब बारी आती है क्लॉज सी की। क्लॉज सी कहती है इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ये मैंने आपको साथ साथ भी डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर देता हूँ। क्लॉज सी कहती है कि जब आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करने का, पब्लिक अथॉरिटी को
अप्रोच करने का जब आपके पास टाइम है तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं चलता, वहाँ आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। जब आपके पास इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का सहारा ले सकते हैं, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी यही बनती है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का सहारा लें, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट यू। तो उस कंडीशन में आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइएबल बाय लॉ नहीं है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं है वहाँ पर, जहाँ आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का सहारा लेने के लिए। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है इसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको 3 सिचुएशनें बता दी हैं, 3 एक्सेप्शन हैं, आप तो समझ गए उन्हें, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि जो पहला एक्सेप्शन है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट बताया हुआ है वो अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस और गुड फेथ कार्य कर रहा होना चाहिए, जहां आपको एप्रीहेंशन नहीं है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का, वहां आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और दूसरा है एज पर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और अंडर द कलर ऑफ दैट डायरेक्शन इफ इन गुड फेथ he is doing any act and you have no apprehension of death or grievous hurt, then you can not exercise the right of private defense। आपकी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार वहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और थर्ड है जहाँ आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करने का, वहाँ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन, इसमें वो क्या कहती है उसको देख लेते हैं। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट ऊपर बताया हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि वो जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, देन योर राइट इज applicable and you have right of private defense against the act of that person if he not disclose that he is a public servant। it is the duty of that person to disclose that he is a public servant and he is discharging his official duties। तो ये थी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। Second explanation, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction or unless such person states the authority under which he acts or if he has authority in writing unless he produces the such authority if demanded। तो सेकंड भी एक्सप्लेनेशन वही कहती है कि डायरेक्शन में जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में जो कार्य कर रहा है, तो उसका ड्यूटी बनती है कि वो अथॉरिटी जो अपनी है जो उसको जारी की हुई है उसको दिखाए। और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पहले अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से उससे पूछें कि वो पब्लिक सर्वेंट है या उसके पास कोई अथॉरिटी है उसके जिसके तहत वो कार्य कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन, ये एक्सप्लेनेशन थी इन इस सेक्शन की कि उसको अपनी अथॉरिटी भी बतानी पड़ेगी। अगर उस आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जीवित है, आप आत्मरक्षा का अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार आपका जीवित है उन सिचुएशन में जब वो आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर है और सरकार के आदेश के तहत कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स लगता है कि आप समझ गए होंगे बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।